दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उस खेल में जिसका नाम है मौत का खेल। जी हाँ, ये खेल हम रेगुलर खेलते हैं और इस खेल में आप लोगों को स्वागत करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। जब भी अपने काम के क्षेत्र में मैं प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहले मुझे आश्चर्य करता है ये अक्षर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, देखने में ये बिल्कुल ही टी अक्षर जैसा लगता है, मगर मुझे आज तक मालूम नहीं चला कि टी अक्षर से कहीं क्यों ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और भी अक्षर का रिप्रेजेंट ये लोग कर सकते थे जिससे ये चीज़ और सरल हो सकती थी, मगर पता नहीं क्यों मैं आज एक सिविल इंजीनियर होते हुए भी इस चीज़ के खोज में लगा हुआ हूँ कि ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा एक विशालकाय ब्रिज के ऊपर एक लंबी सी ट्रेन खड़ी थी। पहले तो मुझे ये सुन के शौक लगा कि ये बुलेट ट्रेन थी जो ब्रिज के ऊपर खड़ी थी, मगर फिर मुझे समझ में आया कि अरे इसके पहिए कहाँ हैं, ये खड़ी कैसे है। इसी सोच में सारा का सारा दिन बीतने लगा, मगर मुझे मालूम नहीं चला। दोस्तों, इतने सारे सवाल पूछे जाने पे इन लोगों ने मुझे बुलेट ट्रेन में बैठाया और रेगिस्तान में भेज दिया। जी हाँ, मैं अभी नमीबिया के एक रेगिस्तान में आ पहुंचा हूँ जहाँ पर मुझे चारों तरफ सिर्फ बालू ही बालू दिखाई दे रही है। पानी की एक बूंद भी नहीं है। प्यास लगने पर ये लोग सुना है कि जो भी हो छोड़िए। खैर, इसी तरह ये दिन बीतते हुए शाम की तरफ बढ़ी और मैं रात के इंतजार में किसी और जगह चला गया। ये थी एक बहुत ही आकस्मिक स्थान। जी हाँ, यहाँ पहुँच के मैंने देखा कुछ लोग जुलूस निकाले हुए थे। ये जुलूस किस चीज़ के लिए था मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने डिक्शनरी में सर्च करके देखा कि जुलूस को इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं। ये लोग एक विशालकाय भगवान की मूर्ति को ले जा रहे थे विसर्जन के लिए, तो मैं भी इनके साथ शामिल हो गया और नाचना शुरू कर दिया। नाच कर नशे में धुत मुझे इन लोगों ने एक ऐसे गाड़ी में बैठाया जो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ चलती थी। मैं सोच के हैरान था कि ये गाड़ी पीछे की तरफ क्यों चल रही है, क्योंकि मुझे जाना तो आगे ही था। फिर देखा कि एक हाथी आ गया जो अपने इतने लंबे सूंड लेके मेरी तरफ अग्रसर हो रहा था। मैं थोड़ा डर गया, मगर फिर सोचा अरे मैं तो नशे में हूँ और उल्टी दिशा में चल रहा हूँ, तो सब कुछ उल्टा ही होगा मेरे साथ। ड्राइवर ने मेरे मुंह पे बहुत पानी फेंक के मारा, तब जाके मेरी नशा कटी और देखा कि हाँ, गाड़ी तो आगे की तरफ ही चल रही है। मतलब मैं सच में नशे में था। दोस्तों, ये मेरे लिए पहली बार था कि जब मैं देख रहा था एक रेगिस्तान को एक मशीन सपाट किए जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर होने वाली थी खेतीबाड़ी। जी हाँ, यहाँ पर गांजे की खेती होने वाली थी और इसीलिए इस जगह को सपाट किया जा रहा था ताकि इसके ऊपर गाय आए और हल चला सके। दिन भर के मेरे पूछे गए सवाल से परेशान होकर इन लोगों ने मेरे लिए इतना विशाल का एक गड्ढा खोदा जिसको देखकर ही मैं आश्चर्यचकित हो गया और हाँ, थोड़ा सा चक्कर भी आने लगा। आगे चलकर देखा कि ये जो जयप्रकाश चड्ढा बनिए वाला है, ये मेरे लिए इतना विशालकाय गड्ढा खोद रहा था जहाँ पर ये मुझे दफनाने वाला था। मैंने प्यार से इसके पास गया और जाके बोला, भाई मुझे क्यों दफनाना चाहते हो? तो इन्होंने मुझे कहा, भाग जा यहाँ से वरना कान में एक खींच के दूंगा। तो रात का समय था और अमेज़न के जंगल से छूटकर एनाकोंडा यहाँ पर आके उपस्थित हुआ था, जहाँ पर ये अपनी आंखें खून की उल्टियाँ किए जा रहा था। नीचे 3 लोग खड़े होके वो उल्टियाँ साफ कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था ये खून की उल्टियाँ नहीं, जहर है जिससे ये पूरा देश खत्म हो सकता है। तो इसी तरह कुछ हमारा ये वीडियो भी आज का खत्म हो रहा है। एनाकोंडा भाई को बाय बाय करते हुए मैं निकल चला हूँ अगले वीडियो की ओर।